आदाब नज़र, आप देख रहे हैं नासिर के शाह और भी यानी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर। तो कल मैंने एक रिपोर्ट की थी, एक न्यूज़ चढ़ाई थी जिसमें जो एक शख्स है पुनेजा के रहने वाले हैं, उनने ये क्लेम किया था कि मेरे पास जो है सब फॉर्मेलिटीज़ है लेकिन मुझको जो है कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। और सही बात है, अगर जो भी भारत का नागरिक है, जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हर घर में नल और हर घर में जल होना चाहिए, तो उनका भी सही है कि उन्होंने जो है अपना मकान जो शिफ्ट कर रहे हैं, पुराने मकान में वो डिस्कनेक्ट करा रहे हैं और नए में जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट को चाहिए उनको जो है पानी दें। और जिस वार्ड में उन्होंने अपना नया घर बनाया है, वार्ड नंबर 7 में, पहले वो वार्ड नंबर 4 में थे, और 7 वार्ड नंबर के जो सुपरवाइज़र हैं और लाइनमैन हैं, ये मेरे साथ मौजूद है। अब मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आखिर आप क्यों नहीं उनको कनेक्शन दे रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है? क्योंकि वो भी तो इसी देश के नागरिक हैं और डिपार्टमेंट का काम होता है पानी देना। तो मेरे साथ मुख्तियार मीर साहब हैं जो इस एरिया के जो सुपरवाइज़र हैं, और तारिक साहब हैं जो लाइन मैन है इस इलाके के, और मेरे साथ मौजूद है यहाँ के नायब सरपंच शाहिद साहब। तो मैं मुख्तियार मीर से जानना चाहूँगा कि क्या दिक्कत आ रही है इनको कनेक्शन देने में। सर, स्वागत करते हैं हम आपका। बताइए, जो है एक शख्स आपके पास जो है डिपार्टमेंट के पास एक लीगली एक कनेक्शन मांग रहा है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है अभी उनको देने में? नासिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कल से ये देख रहा था कि आप मुझे बुलाएंगे, मुझे भी पूछेंगे। ये मेरी सेक्शन का मामला है। अगर वो पानी मांग रहा है तो कम से कम मैं भी तो अपने आर्गूमेंट्स दे दूं। यहाँ पर रीज़न क्या है कि उसको पानी क्यों नहीं मिल रहा है। ये गवर्नमेंट ने जो भी पाइपें इतना इस वक्त प्रोजेक्ट जाल फैलाया है जेजेएम का, ये लोगों के लिए ही है। ये किसी ने कोई घर में पानी नहीं लेना है, मगर हर एक चीज़ का प्रोसीजर है। इलीगल तो कोई काम होता नहीं है। अब वो वार्ड नंबर 4 में रहता है, वो दूसरी सेक्शन में पड़ता है। वो अब कनेक्शन मांग रहा है वार्ड नंबर 7 में। वो 7 नंबर वार्ड को मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ, मेरे एम्प्लॉयज़ लुक आफ्टर कर रहे हैं। अब उसको मिसगाइड किया है कई लोगों ने, शायद वो बाहर के लोग हों, ख्वाह वो हमारे अंदर के कोई मुलाजिम हों, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। मुझे एडीबली साहब का ये आदेश है कि जब भी कोई फार्मेलिटी कंप्लीट करेगा उसके बाद कोई उससे पहले कोई कनेक्शन नहीं लगना चाहिए। मैंने तो अपने एडीबली साहब का ही आदेश मानना है, मैंने अपने जेई साहब का भी मानना है। आज मैं ये जब रात को मैं देख रहा था, सुबह मैंने एडीबली साहब को पूछा, मैं कहा सर आपके पास कोई एप्लीकेशन आई है? उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने जेई साहब को पूछा आपके पास कोई एप्लीकेशन आई है? मैंने सोचा हो सकता है मेरे तक नहीं पहुंची हो, मैंने रिपोर्ट न की हो और इस अच्छे शरीफ आदमी को पानी ना मिले, तो ये भी मेरी नालायकी है। मगर जेई साहब भी इनकार कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, इसने चंद दिन पहले ये बताया कि मुझे कनेक्शन चाहिए, और मैंने एक ही बात इसको बोली, आप अप्लाई कर दो। आप ऑनलाइन, आज वेबसाइट खुली हुई है, आज ऑनलाइन अप्लाई करना है, विदिन 15 डेज़ में आपका रिपोर्टिंग हो गया, आपका कनेक्शन लग जाएगा। उसके बाद ये भी बोल रहा है कि मेरा कनेक्शन वार्ड नंबर 4 में ऑलरेडी सैंक्शनड है, उसी नंबर के तहत मुझे 7 नंबर वार्ड में भी कनेक्शन दो। मैंने कहा ठीक है, अगर इसका कनेक्शन 7-4 में लगा हुआ है ऑलरेडी सैंक्शनड, तो फिर ये आसान प्रोसीजर है। मैंने कहा आप ये कनेक्शन ट्रांसफ़र करके एडब्ल्यू मुझे लिख दे, ये कनेक्शन हमने बंद कर दिया। इसका कोई प्रोसीजर होता है, वो एप्लीकेशन दे, हम जाएंगे, विजिट करेंगे, इसका वो कनेक्शन बंद करेंगे, वो बंद करके एडब्ल्यू हमें लिखेगा कि हमने लॉक कर दिया, और ऑफिशियली भी लेजर्स में उधर का बंद कर दिया, और सेक्शन 18 के लिए वो लिख दे अब इसका यही नंबर सेक्शन 18 में आप ये कनेक्शन दे। ना हमने उसको पाइपें मांगी, ना हमने उसको पैसे मांगे। हम आज खुद भी विजिट किया उस घर में, ये नायब सरपंच को लेकर, और इस नायब सरपंच से हमने पूछा, हमने बोला तू कसम से बोल, हमने कोई इसके अलावा कोई और बात की, और वो वहाँ कहता है मैंने प्रेशर में आकर ये नायब सरपंच साहब विटनेस है इस बात के। प्रोसीजर क्या होता है? जैसे मान लो मेरा ही घर एक जगह है, मैंने दूसरी जगह नया घर बनाया, जैसे कि मुदर साहब कहते हैं कि हमने घर बेच दिया, उनके 2 कनेक्शन थे, अब उसने अपने चाचा जी को मकान बेच दिया,
अब तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे तो उसका चाचा सिर्फ एक ही कनेक्शन है। अभी क्या उसी के तहत उसका कनेक्शन निकलेगा कि नया अप्लाई करना है, ये थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आप सुपरवाइजर इस इलाके के हैं, आपके पास तकनीकी जो है वो बताइए। देखिए, इसने एप्लीकेशन एक देनी है कि मेरा कनेक्शन ट्रांसफर किया जाए सेक्शन 18 के लिए, वार्ड नंबर 4 से, पंचायत एक ही है, वार्ड नंबर 4 से, मगर सेक्शन ये अलग है। 4 नंबर वार्ड सेक्शन टोन पड़ती है और 7 नंबर वार्ड सेक्शन 18 पड़ती है। अच्छा, अब ये प्रोसीजर जब ये एप्लीकेशन देगा, AWE साहब रिपोर्टिंग के लिए लिखेंगे, वो लिखेंगे उस जेई को जो उसको पर्टेन करता है, टोन वाले, मैं तो सेक्शन 18 का हूँ। वो जब लिखेंगे वहां से, जेई साहब मैंने ये कनेक्शन बंद कर दिया, मैंने, वो जेई साहब अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे, सुपरवाइजर से, लाइनमैन से रिपोर्ट लेके वो लिखेंगे। AWE साहब लिखेंगे मेरे जेई साहब को, मेरे जेई साहब लिखेंगे मुझे कि तू देख अब इसको यहाँ पर कनेक्शन देना है, कहाँ से देना है, जहां इसको पानी चले। जब मेरे पास आएगी, मैंने रिपोर्टिंग करनी है, मेरे पास पानी है, मेरा लाइनमैन लिखेगा और हम रिपोर्ट वापस ऑफिस में पहुंचाएंगे। AWE साहब उस कंटेस्ट में लिखेगा इसका लगा दो भाई, ठीक है। अगर हमारे पास पानी नहीं है, वो क्लेम तो करेगा, मगर हमारे पास पानी नहीं है। यहाँ पोनीज के कनेक्शन में 7-8 कनेक्शन चलते हैं और वहाँ 10 ऑलरेडी हो, मानो 12 ऑलरेडी हो, तो मैं कैसे दे सकूँ? मैंने हरासमेंट थोड़ी और लोगों की करनी है। मगर तब भी हम देखेंगे जहां से भी जैसे पॉसिबल हो सकता है, मगर फॉर्मेलिटी। एक से एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, मान लीजिए किसी ने भी कनेक्शन निकालना है, किसी ने नया मकान खरीदा या लिया, उसके पास कनेक्शन नहीं, उसने वहाँ पे बसना है, तो पानी के लिए आप क्या उसको 15 दिन या 1 महीना डिले करेंगे, जैसे आप जैसे प्रोसीजर बता रहे हैं? क्या कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि कोई बोलता है कि मुझे बिल्कुल डायर नीड है पानी की, तो मुझे फौरन पानी दिया जाए? ऐसा कोई जो है, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। और इस एवज में मैं आपको, एक हमारी मैडम है, मैडम CP वर्कर है, वो ऑफिशियली वो ऑफिस में काम करती है, उसका कोई भी अधिकार नहीं है कि वो किसी भी सेक्शन के किसी भी मुलाजिम को ये बताए कि आप कनेक्शन लगा दो, क्योंकि सेक्शन में जेई इंचार्ज होता है, सेक्शन में सुपरवाइजर होता है, सेक्शन में लाइनमैन होता है। कल के लिए कोई ऐसा कोई गलत इंसिडेंट हो गया इसी कारण में, तो उसका जिम्मेवार कौन रहेगा? जवाब तो हमने देना है। मगर मैं उस मैडम को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आइंदा किसी के मुलाजिम को भी वो वहां से डायरेक्शन मत दें। प्रोसीजर जो है, परसों की बात है, 4-5 रसीद RR बुक इन्होंने मुझे हैंड ओवर की। मैंने उसी से पूछा, मैंने कहा शायद कोई प्रोसीजर आज चेंज तो नहीं है। मैंने कहा आप मुझे बताइए ये प्रोसीजर क्या है आज कनेक्शन सैंक्शन करने का। उसने बोला जिसका कनेक्शन लगा हुआ है और इलीगल है, लगा हुआ है इलीगल है, उसको 3500 लेना है, गाँव की बात है। अब अगर मैंने कहा किसी का लगा ही नहीं है कनेक्शन, मकान बनाए, उसको देना है, ये कहती है कि ऑनलाइन अप्लाई करना है, एप्लीकेशन देनी, उस पर रिपोर्टिंग होती है, जो मेरे पास विद इन नो टाइम रिपोर्ट वापस जाएगी। मेरे पास जिस वक्त कागज पहुंचेगा, मैं 1 घंटे 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट वापस कर, बट जब मेरे पास कोई कागज ही नहीं आया, मैंने क्या खामखा करनी। और उसके बाद उसका ये कहना कि हर घर जल हर नल, हमारे प्रधानमंत्री का नारा, तो मुझे पानी नहीं है, वो ये एक किस्म की ब्लैकमेलिंग करने की एक स्कीम है। हमारे प्रधानमंत्री ने इतना जाल बिछाया है इस वक्त जल जीवन मिशन में, और हर चीज को पूरा करने में टाइम लगता है। बहुत अच्छा काम किया। यहाँ सुंगली पंचायत का ही प्रोजेक्ट नियर अबाउट 2 करोड़ का होगा, मगर अब पाइपें लग रही हैं, सुंगली तक पाइप पहुंची है, पुनेजा में 15-20 दिन पानी की कोई कमी नहीं रहेगी, पानी बहुत आएगा। मगर हर एक चीज का प्रोसीजर होता है, हर काम का प्रोसीजर। मैं गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, कायदे कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। लोगों को ये थोड़ा ठीक नहीं लगता है, उस एवज में मुख्तार साहब पैसे मांग रहा है। ये मैं इसकी सराहना करता हूँ, ये लाइनमैन है, ऑनेस्टी में नंबर 1। और मुझे अपना उतना दुख नहीं हुआ जितना इस तारिक साहब का। ये कभी भी किसी से कोई पैसा नहीं लेता। आप तारिक साहब से पूछें, तारिक साहब क्या मसला हुआ, क्यों आप जो है वहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं, या क्यों आपने कनेक्शन नहीं दिया? जनाब,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इन्होंने कोई मेरे सुपरवाइज़र साहब को इन्फॉर्मेशन नहीं की, तो जब मैं इन्होंने कुछ मुझे कहा ही नहीं, तो मैं कैसे कनेक्शन दे सकता हूं? अनलीगल कनेक्शन कैसे देता मैं? जब तक ना मुझे अपना जेई एडब्ल्यू साहब और हमारे सुपरवाइज़र साहब मुझे इन्फॉर्मेशन करते कि वहाँ पर कनेक्शन दे दो। तो वो तो बोल रहे थे कि आपने उनको फ़ोन पे बोला कि मैं शाम को आऊँगा या सुबह आऊँगा, तो उसका वो क्या है? उसको मुदस्सर साहब को मैंने बार-बार बोला कि मुख्तार साहब से बात कर, मेरे सुपरवाइज़र साहब हैं, तो वो उधर से कुछ गाली-गलौज मारने लगा मुझे। तो मैं क्यों जाऊँगा जी उधर? मैंने उधर एप्लीकेशन दफ्तर में दी है। मैंने बोला कि मुख्तार साहब जब तक ना मुझे अपने सुपरवाइज़र साहब बोलेंगे तब तक मैं कनेक्शन नहीं लगा सकता। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हमारे नायब सरपंच साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप इस पर क्या कहेंगे? बोले सरपंच साहब, क्या कहेंगे इस मसले पर आप? तो नासिर साहब, जहाँ तक इस मसले की बात है, तो ये कल का वाक़ा मैंने आपके इस चैनल पे देखा था। जो हमारे मुदस्सर साहब हैं, उनका एक मसला था पानी को लेकर। तो जब मैंने वो पूरा मसला सुना तो मुझे भी अपनी जगह दुख हो गया कि यहाँ पे हमारी पंचायत में रहने वाला और जो बेसिक नीड होती है पानी, वो इसको नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट की नाअहली है। इस वजह में मैंने जब डिपार्टमेंट से कंफर्म किया तो मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं ये जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हैं, तो उसको भी मिसगाइड किया गया है। मुदस्सर साहब जो हैं, एक्चुअली उनको पता नहीं था। वो जब ऑफिस गए हैं तो उन्होंने कहीं रिटर्न में वहाँ एप्लीकेशन डाली है। एप्लीकेशन डाल के तो ऑफिस वालों ने उसको बोला है मुदस्सर साहब को कि आप जाओ, आप जो कंसर्न लाइनमैन है उनसे बात करो। लेकिन मसला ये है कि प्रोसीजर वो नहीं था। प्रोसीजर, अगर कोई भी नया कनेक्शन निकालना है उसके लिए कोई प्रोसीजर होता है। ऑफिस में ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है, एडब्ल्यू साहब वो लिखेंगे जेई साहब को, जेई साहब सुपरवाइजर साहब को, वो लाइनमैन को। ये एक तरीके से सिस्टम से जो बनता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुदस्सर साहब को मिसगाइड किया गया है। उसको बोला कि तू जाके डायरेक्ट लाइनमैन से बात करके तुझे कनेक्शन मिल जाएगा। तो लेकिन अब मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मुदस्सर साहब को पानी नहीं मिल रहा है, ये भी बदकिस्मती की बात है। पानी तो मिलना चाहिए उसको। और जहाँ तक ये मुलाजमों की बात है, मुख्तार साहब की बात है या हमारे तारिक साहब की बात है, तो मैं तो कहता हूँ कि इनके ऊपर अगर कोई एलिगेशन लगता है, मुझे भी 5 साल हो गए यहाँ पर देखते हुए, कि इनके बराबर काम मैंने अभी तक इस डिपार्टमेंट में कोई करते देखा नहीं। तो ये तो मेरे, आई नो हिम पर्सनली, ये तो मुझे घर के साथ में रहते हैं। मुख्तार साहब जो हैं, इतने टाइम यहाँ पर भी रहे, ये ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई पैसों की एलिगेशन लगा रहा है वो गलत बात है। और जहाँ तक बात मुदस्सर साहब के कनेक्शन की है, तो डिपार्टमेंट को चाहिए कि जो डिपार्टमेंट अगर सफ़र करा रहा है, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये जो हायर अथॉरिटीज़ बैठी है, डिपार्टमेंट की नाअहली है ये। क्योंकि वो एक तरफ से अगर वो बोल रहे हैं कि पानी उसको मिलेगा, लेकिन उसको मिसगाइड क्यों कर रहे हैं? उसको प्रोसीजर क्यों नहीं अभी तक बताया कि भाई तो एक ज़ाब्ते के साथ एप्लीकेशन दे दे। तू एप्लीकेशन ऑफिस में सबमिट होती है, वहाँ से जो डिसीजन होता है, और उसके बाद लाइन का भी। और जहाँ तक एक बात मैं बोलना ज़रूरी समझूंगा, जहाँ से ये मुदस्सर साहब हमारे, जहाँ पर इन्होंने मकान बनाया है, वहाँ पर जो लाइन है, तो ये डाया हमारे हेड पे जो है वो 1 इंची चल रहा है। और ज़रा सोचो कि 1-1.5 इंची पे 40 घर चल रहे हैं अभी। अगर ये कनेक्शन के लिए तो फॉरवर्ड कर रहे हैं लेटर, हायर अथॉरिटीज़ तो कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे एडब्ल्यू साहब ने रेड्यूस निकालने, रेड्यूस साफ करने या 40 घरों को पानी देना नहीं आना है। वो सुपरवाइजर साहब का काम है, हमारे लाइनमैन साहब का काम है। तो हमने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि उस हेड के लिए जो डाया बढ़ाया जाए, कम से कम 2.5 इंची 3 इंची उसको करो, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं है। अगर डिपार्टमेंट को इतनी फिक्र होती है कि चलो वो तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हायर अथॉरिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ जो ऑफिस में बैठे हुए हैं, अगर उनको पता है कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आप जी डायरेक्ट जाके लाइनमैन से, लाइनमैन कौन होता है, कौन सी अथॉरिटी होती है लाइनमैन? क्या लाइनमैन के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो अपने बलबूते पे एक आदमी को कनेक्शन निकाल के दे सकता है? मेरे ख्याल से तो ये तो एक इलिटरेट आदमी भी समझ सकता है कि एक लाइनमैन के पास वो अथॉरिटी नहीं है। हायर अथॉरिटीज ऊपर बैठी हुई है, वो डायरेक्ट करती है कि भाई आपने क्या करना है, एज पर लॉ तो चलेगा वो। जब बात आती है कनेक्शन देने की, वो तो मैं मानता हूँ कनेक्शन के लिए डिपार्टमेंट जोर दे रहा है कि भाई आप लो, लेकिन मसला यह है कि पानी निकलेगा किस पाइप से। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के थ्रू डिपार्टमेंट को भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की कि ये जो 7 इंची, ये जो वार्ड नंबर 7 का जहाँ से मुदस्सर साहब पानी मांग रहे हैं, जेन्युइन डिमांड है, पानी मिलना चाहिए उसको।
ऐसी बात नहीं है। और उसको भी जो मसला हो गया कि वो भी सफ़र हो गया, एक्चुअली उसको मिसगाइड किया गया, उसको ये नहीं बोला प्रॉपर तरीके से चल, उसको भी पानी मिलना चाहिए। जहां तक बात उस लाइन की है, मेरे हिसाब से कि AEE साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपग्रेडेशन उस लाइन की हो, क्योंकि उस लाइन में 1 इंची 1.5 इंची पानी चल के 40 घर चल रहे हैं। कल को मुदस्सर साहब को पानी दे भी दिया जाता है, उसमें कनेक्शन लगाने से उसके घर में एक टेप लगती है, टेप खोल के जब उसमें पानी नहीं आएगा तो मेरे हिसाब से वो तो यूजलेस है। ये साहब कहाँ से पानी पूरा करके दे दे उसको, जब पीछे से पानी ही नहीं है। कनेक्शन तो दे रहे हैं, डिपार्टमेंट फोर्स कर रहा है कनेक्शन दे दो, लेकिन वो पानी आएगा कहाँ से? उसके लिए डाया भी चाहिए। इसलिए हमारी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो जो डाया है 1-1.5 इंची मुझे लगता है वहां पर 2 इंची है, नहीं पीछे 1.5 ही है, दो लेंथ नहीं 50 दो तो कम से कम उसको 3 इंची जो है वो कम से कम वो रखा जाए, ताकि ये एरिया जो है ये सफर ना हो। बात मैं भूल गया बोलना, कल के कंटेस्ट में मैं जो वो मुदस्सिर साहब बता रहे थे कि हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, दफ्तर वाले बता रहे हैं। आज मैं दफ्तर में भी गया, ये मेरे साथ है, मैंने बोला वो एप्लीकेशन कहाँ है, उसके बाद डिस्कनेक्ट कर दिया। वो हम गए, आज डिस्कनेक्ट, कल के कंटेस्ट में बोल रहे हैं हमने सारा कुछ किया, आज डिस्कनेक्ट किया। डिस्कनेक्ट करने का भी कोई तरीका है, उस कनेक्शन को पीछे टी से डिस्कनेक्ट करना चाहिए, नहीं आगे से जो टैब खोला उसको प्लग लगाया, वो प्लग हम आगे पीछे से फिर प्लग खुलेगा, ये डिस्कनेक्ट करने का कोई तरीका नहीं। और उसके बाद उस घर में दूसरा बंदा रह रहा है, उसने तो पानी पीना है। मैंने उनको पूछा, ये नायब सरपंच साहब वहाँ मौजूद थे, इनके सामने पूछा मैंने कि आप बताओ ये दूसरे घर जो है, कहते इसका अलग से कनेक्शन है। मैंने कहा बड़ी बहुत अच्छी बात है, ये लीगल है, अब ये कनेक्शन इसको देंगे, तुझे पार दे, मुझे AEE साहब लिख देंगे तो मैं आपको वार्ड नंबर 7 में कनेक्शन दूंगा। मैंने बोला रसीद दिखाओ, उसने भी रसीद नहीं दिखाई। ये नायब सरपंच साहब विटनेस, आधा घंटा हम रुके वहां पर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैं प्रोसीजर के अलावा किसी को भी कनेक्शन नहीं दूंगा। मुझे AEE साहब, मैं का एहतराम रखता हूं अपने JE साहब का, मुझे वो जैसे बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगा। और दूसरा, इससे आगे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, तो ये थे यहाँ के नायब सरपंच, यहाँ के सुपरवाइजर और लाइनमैन, जिनसे हमने बात की और पूछा कि आखिर जो है कोई भी फर्द हो, कोई भी हाउस होल्ड हो, उसको पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो इन्होंने बता दिया कि जो है लीगल प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करने के बाद ही जो है पानी दिया जाएगा। बहरहाल ये वीडियो और ये न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।